हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। नमो नमो अरिहंताण नमो नमो अरिहंताणम्। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जन का धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी का सूत्र, आचारांग सूत्र, जिसमें बोध दिया गया है, अस्तित्व का बोध। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। क्यों भ्रमण कर रहा है? पहले ही आचारांग का सूत्र है कि वो आया कहाँ से। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से जो आया वो जीव, वो कौन है? वो तुम हो। वो सोहम की साधना। सो यानी वो सिद्ध भगवान में आत्मा और मैं आत्मा समान। सो अरिहंतों की आत्मा, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधुओं की, 7 नरक में जो आत्म तत्व है वो समान है। पशु पक्षी में की आत्मा वो मेरे समान है। मनुष्य जगत की आत्मा, चाहे स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, चाहे वो कहीं भी जन्म ले, उनकी आत्मा मेरे समान है। और 26 देवलोकों की आत्मा मेरे समान है। आए तुले प्यास, सबको एक समान जानो। जब मैं आत्मा, तुम आत्मा, फिर किस बात का विरोध, संघर्ष, मेरापन, तेरापन। हम आत्मा को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर उसके अंदर उतर नहीं पाते। उतरना, गहराई में जाना, अस्तित्व का बोध। तो आचारांग सूत्र में सबसे पहले अस्तित्व का बोध बताया कि मैं इस आकार में निराकार आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है। आज तक हमने क्या माना? आपसे पूछते आपका नाम क्या, आप नाम बता देते, आपका गोत्र कौन सा है, आपकी जाति कौन सी, आपका परिवार कौन सा है, घर में कौन कौन है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, आप क्या व्यापार धंधा करते हो, आप ये करते हो, ये सारा जो बताते हो ये क्या है? ये किसका परिचय है? ये शरीर का परिचय है। ये आकार जो दिखाई देता है, जो आकार है इस विश्व में, वो सब नष्ट होगा। कोई भी आकार, चाहे मनुष्य का है, पशु का है, पक्षी का है। जो राजा महाराजा ने बड़े बड़े किले बनाए, दुर्ग बनाए कि वहाँ रहेंगे, युद्ध हुए, अब किले भी ध्वस्त हो गए। तो जो आकार वो मिटेगा, पर जो नहीं मिटने वाला, जो शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण, वो कौन? वो तुम आत्मा, मैं आत्मा। इसको केवल सुनना अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है, ग्रहण, इसको सुन करके, जान करके ग्रहण कर लो, पी लो। आपको भूख लगी है, आपके सामने बहुत बढ़िया मीनू आ गया, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, बढ़िया मीनू आ गया, आपने टिक मार्क कर दिया, पर आपके सामने भोजन आ भी गया, आपने खाया ही नहीं, तो भूख कैसे मिटेगी? मिट जाएगी? खाओगे तो मिटेगी ना। ऐसी ही जो शब्द आत्मा, ये शब्द नहीं है, इसको शब्द मत मान लेना।
ये आपकी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को अंत करके अपने में स्थित करने का। जितना जितना तुम आत्मा की गहराई में उतरते चले जाओगे और उसमें सुख ढूंढोगे और आपको सुख मिलता चला जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। तो कल मैंने बताया था आत्मा के गुण कितने हैं। सबके गुण हैं आत्मा में। बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आगे अनंत सुख, आगे अनंत शक्ति। क्रम से याद करो, सिस्टम से, ऐसा नहीं, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे। अनंत ज्ञान, आत्मा में अनंत ज्ञान, यही केवल ज्ञान बनेगा, यही केवल ज्ञान बनेगा। अनंत दर्शन, वही केवल दर्शन बनेगा। और अनंत सुख, सुख आत्मा में है, आत्मा के सिवाय सुख कहीं है ही नहीं। जो तुम सुख मानते हो वो सुख नहीं, सुखाभास है। वो क्या है? सुख नहीं, वो साता है। सुख और साता 2 शब्द है। जैसे आप जाते हैं ना, महाराज सुख साता है, अब महाराज सुख साता, इसका मतलब क्या है? सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। आप पूछते हैं मुनियों के, साधियों के कि महाराज आपके सुख साता का मतलब आपकी आत्मा में सुख है और शरीर के साता है। ये सुख साता शब्द ऐसे बना, सुख साता 2 शब्द। तो साता शरीर को मिल सकती है। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया। आपको गर्मी लगी, आपने पंखा ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया। आप बाहर चले गए, ये सुख नहीं है, ये साता है। ये क्या है? साता है। साता और सुख का भेद करो। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, उसको पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, याद करो। पहला भेद विज्ञान, पहला सिद्धांत का भेद विज्ञान। हर चीज का भेद कर दो। जड़ जीव का भेद, ये शरीर, ये शिव मुनि का शरीर, पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, माँ का है, पिता का है। ये शरीर, शरीर में क्या है? 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है, धारणा है, परंपरा है, मेरापन, तेरा मन, मेरी, ये सब शरीर के हिस्से हैं। इसके भीतर जो आत्मा, निराकार आत्मा, वो तुम हो। उसमें 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आत्मा में, अनंत शक्ति, ऐसी शक्ति आत्मा में कि एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्ध गति में चला जाता है। जब जीव निकलता है यहाँ से, जाता है, कहीं भी जाए दिखाई नहीं देता। 5 में अमूर्त। अमूर्त का मतलब है आप आत्मा को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से देख नहीं सकते। वो निराकार है, उसका आकार है ही नहीं, तो देखोगे कैसे? नहीं देख पाते, वो निराकार है। 6, ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है, शरीर का वजन है। किसका? शरीर का वजन है। तुम्हारा जितना वजन है, आत्मा का वजन है। 6 हो गए। 7वां शायक संकेत, अटल श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं आत्मा। और सब में आत्मा देखो, शरीर को बाद में देखो, पहले आत्मा। जितना कोई देहधारी मिले आपको, कहीं भी मिले, उसमें आत्मा है। वृक्षों को देखो, वृक्षों के जड़ में भी आत्मा है। यदि जीव ना हो तो वृक्ष कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे फल आ सकते, फूल आ सकते? जल की बूंद में देखो, अग्नि, वायु, वनस्पति, गेंद्री, तेंद्री, त्वेंद्री, पचेंद्री, सब में आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। यह है आत्मदृष्टि, ये है अध्यय दृष्टि। सब में समान आत्मा को जानो। ये महावीर का, ये जैन दर्शन का आत्मदर्शन है कि आत्मा को जानो। नो दाई सेल्फ, जीसस के वचन, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। कृष्ण ने कहा उदरेत आत्मन आत्मा, आत्मा का आत्मा से उदय। महावीर कहते हैं अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। बुद्ध की वाणी कहती अपदीपो पर। सभी शास्त्र आत्मा की बात करते हैं, परंतु जानना, समझना, उपदेश देना ये अलग बात है। उसको जीना, उसको क्या करना? आत्मसात कर ले, फिर आप आत्मा की गहराई में चले जाओ। तो पता लगे 8 गुण,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, निराकार आत्मा। जिसे निराकार कहो अमूर्तपना। ऐ गुरु लघु आत्मा का वजन नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद ही पी नहीं। क्षायक समकत, अटल श्रद्धा और अटल बगाना, यही आत्मा। ये शरीर ना काया नहीं का, ना कर्म रहेगा, सिद्धिशिला में अनंत सिद्धों में विलीन हो जाएगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सिद्धालय। ये आत्मा जो कैद है, अभी जो आत्मा कैद है शरीर के अंदर, कर्मों से बंधी हुई है, इसको सिद्धालय पहुँचाना है। सिद्धालय पहुँचाने के लिए कि अपने को जानो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मेरा कर सिद्धालय, मुझे सिद्धालय जाना है। इस प्रकार चिंतन मनन और हर किसी जीव में आत्मा देखो। आत्म जानोगे, आत्मा देखोगे तो आपके कर्म टूटते चले जाएंगे। और इस शरीर को देखोगे, पुद्गल को देखोगे तो कर्मों का बंधन होगा। भगवान महावीर की वाणी की चर्चा कर रहे थे। द्वितीय उद्देश्य में भगवान ने फरमाया, अरई आउटे से मेहावी खनन से मुक्के। अरई से वो मेहावी बुद्धिमान है, जो अरई आरती को दूर कर देता है, वो क्षण मात्र में मुक्त हो सकता है। अब प्रश्न आया, बुद्धिमान कौन है? आप बताओ, जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान किसको मानते हैं आप? जिसके पास बहुत पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, शौहरत हो, लोग आसपास घिरे हों, उसको क्या बड़ा बुद्धिमान आदमी है ये। संसारिक भाषा में तो ये कहते हैं ना। और बुद्धिमान किसको मानते हैं? जैसे कोई बहुत अच्छा प्रवचनकार हो, बहुत भीड़ आती हो, लोग ऐसा प्रवचन देता हो कि लोगों को जादू कर देता हो, और क्या बढ़िया बोला, क्या बात की, आप कहते हैं ना बुद्धिमान संत, कहते हैं कि जिसकी बहुत भीड़ लगी रहती है, लाखों श्रावक हैं, और वो ऐसा प्रवचन देता है, बढ़िया प्रवचन देता है, उसको आप बुद्धिमान, संसारिक दृष्टि से क्या मानते हैं? बुद्धिमान है? ये प्रश्न आया था, भगवान ने फरमाया था, ये प्रश्न संवत्सरण में उठा था कि बुद्धिमान कौन है, सबसे अधिक बुद्धिमान। तो भगवान ने उत्तर दिया, जो जीव को समय देता है। जीव यानी आत्मा को समय दे। जो सबसे अधिक समय किसको देता है? जीव। जीव को समय देता है, जीव में ठहरता है, जीव का चिंतन करता है, जीव के सिवाय किसी को महत्व ही नहीं देता, वो बुद्धिमान है। जो शरीर को, पुद्गल को महत्व ही नहीं देता। आजकल हम किसको महत्व देते हैं? जरा सा बीमारी आ जाए, जरा सा कुछ आ जाए, जरा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर कहे ये तो बस ऐसा करना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो कहता है हम डॉक्टर की बात मान लेते हैं। हम डॉक्टर की बात मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। डॉक्टर ने कहा ये छोड़ दो, छोड़ देते। किसके लिए? डॉक्टर शरीर के लिए ना भाई। हमारा शरीर ही ठीक नहीं रहे तो क्या करेंगे? तो जो जीव अपने शरीर को, अपने पिंड को महत्व देता है, पिंड की सुविधा में जीता है, पिंड की चर्चा करता है, पिंड को ही अपना मानता है, वो कौन है? बोलो कौन है वो? मूर्ख। वो भगवान की दृष्टि से मूर्ख। जो अपने पिंड को मानता है, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर ठीक रहे, कोई मुझे रोग ना आए, मेरी जय जयकार लगी रहे, वो मूर्ख, वो मंद बुद्धि का है। बुद्धिमान वही है जो तुम निराकार हो। आकार तो है नहीं, आकार तो है पर आकार में निराकार है। और आपने 8 गुण जान लिए, सब ने जान लिए, और 8 गुण मेरे भीतर है, बाहर है नहीं। तो प्रकट कैसे होंगे? जब जीव जीव में ठहरेगा, जीव को समय देगा, जीव का चिंतन करेगा, जीव में सुख ढूंढेगा।
जीव में शक्ति, जीव में आनंद, जीव में महत्व देता है, वो बुद्धिमान। ये केवली की वाणी, ये परमात्मा की वाणी। क्योंकि हमारे ऊपर तो सर्वे सर्वा केवली अरिहंत परमात्मा है, उनकी वाणी है, उसके ऊपर तो कुछ भी हमारा नहीं है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है, ये शरीर का आकार और निराकार आत्मा, वो तुम आत्मा। सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। बस आत्मा को जानो, मानो, स्वीकार करो। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम मात्र जीवात्मा, तुम मात्र जीवात्मा। अपने भीतर मंगल का भावना है। धर्म सदा रक्षा कर, धर्म रे धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सब साहु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।